सोच लो। रात में भी होगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है सबके? एकदम मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बच्चे, ध्यान रखना है कि आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। काफी अमेजिंग और मजेदार टॉपिक होगा ये। सब लोग तैयार हो जाओ भाई। और देखो, आज का जो टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कौन सा टॉपिक है जी? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, या सेक्स लिंक्ड ट्रेट की बात करनी है। तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट की बात करने से पहले जो है, सबसे पहले मुझे जानना है, क्या जानना है जी? मुझे यह जानना है कि जो ना, पहले सेक्स लिंक्ड के लिए ना, तो पहले हमें जानना है क्या चीजें होती है। सो ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में जानना है जी? ठीक है, किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में समझना है। गॉट इट ना? ठीक है जी। अब देखिए, क्रोमोसोम है क्या? ठीक है, तो क्रोमोसोम जनरली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, डन ना? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो बेटा जी, क्रोमोसोम ना दो टाइप्स के होते हैं। क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं जी? दो टाइप्स के होते हैं। गॉट इट ना? अब देखो, जैसे दो टाइप की मैंने बात किया, कितनी टाइप की बात किया जी? दो टाइप की मैंने बात किया। तो देखो, सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है आउटोसोम। ठीक है, क्या आता है जी? आउटोसोम आता है। पहला कौन सा होता है जी? आउटोसोम। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहला वो क्या कहते हैं? आउटोसोम। दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखो बेटा, आउटोसोम जो है, हमेशा जब देखते हैं तो ये कैसे होता है, तो सारे के सारे सिमिलर इन शेप होते हैं। ऑल आर सिमिलर इन शेप। ऑल आर सिमिलर इन शेप, सारे के सारे सिमिलर इन शेप होते हैं। गॉट इट? पहला बात। और सारे इसमें ना टोटल कितने, ये इसका जो नंबर होता है टोटल 22 पेयर्स होता है। 22 पेयर्स कह लो, या और 44 के नंबर में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। और एक आउटोसोम जो होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है पता है? इसका मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है क्या पता है? ये ना क्या काम करता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करना। किसको जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? ये शो करता है। किसको जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये शो करता है। गॉट इट ना? ठीक है। लेकिन जब वही हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते तो इसका नंबर ओनली 2 होता है। ओनली 2 इन नंबर। क्या होता है जी? ओनली 2 इन नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ 2 के नंबर में होता है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावे अगर इसके बारे में और भी कुछ हम जानना चाहें तो हम ये बता देते हैं, इसका मेन काम होता है सेक्स डिटरमिनेशन करना। सेक्स को डिटरमाइन करेगा, मेल होगा या फीमेल होगा। सो दूसरा, जब इससे आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन की बात तो होगी ही होगी। इसके अलावे जब हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, तो ये शो करता है क्या चीज पता है? ये इसमें ना एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। और एक्स हमेशा किसको? फीमेल के लिए यूज करते हैं, और वाई हमेशा किसको? तो मेल को शो करने का काम करता है। ओके जी, डन ना? तो ये चीजें देखने को मिलती है क्रोमोसोम में। तो अब क्रोमोसोम में जब कभी भी अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं मेरे बच्चे? जब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी?
ठीक है। एक सेकेंड, आपका कमेंट मुझे ले। ठीक है। अब ध्यान देने की बात मैंने कहा तो इतनी सारी बातें तो समझ में आई। अब यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ही कोई टॉपिक है, वो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है वैसा इनहेरिटेड या वैसा कैरेक्टर जो इनहेरिटेड होगा। कहां से? या तो एक्स क्रोमोसोम लेकर के जाएगा या तो वाई क्रोमोसोम लेकर के जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स लिंक इनहेरिटेड कहते हैं। यानी मैंने कहा ट्रेट एसोसिएटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम, मैंने तो जस्ट बताया सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। So it is called sex linked trait and the inheritance is called sex linked inheritance। क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। Got it? ये बातें समझ में आई? ओके ना? अब देखो कि सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप का होता है, तो ये होगा भी दो। एक देखो, पहला अगर एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स लिंक ट्रेट होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम है तो वाई लिंक ट्रेट होता है। ठीक है। एक्स लिंक ट्रेट में हमेशा हम कोई भी जीन होगा वो ना एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएट होगा, वाई में क्रोमोसोम में क्या होगा? वो वाई से एसोसिएट रहता है। समझे जी? ओके, डन ना? फिर वही चीज हम यहां बताते हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, या इसको सबसे पहले देखने का काम किया था किसने? तो हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन किस पर? तो जब वो वर्क कर रहे थे किस पे जी? तो ड्रोसोफिला पे वर्क करने के साथ जो है उन्होंने इस चीज को देखा था, जो एक रियर व्हाइट आइड ड्रोसोफिला जो है वो रेड आइज में देखने को मिला, और फिर व्हाइट आइज में जो है ना आपको रेड रेड आइज वाला देखने को मिला था। ठीक है, ऐसा उन्होंने देखा था। और आगे चलकर उन्होंने समझाया कि यहां पर जो कभी भी जो ट्रेट जो एक से दूसरे में जाता है ना, उसको उस एक्सपेरिमेंट को, यानी उसको उन्होंने क्या कह दिया था? उसको कह दिया क्या? कॉल्ड कॉल्ड ठीक है, एक सेकेंड। उसे क्या कहा गया? सोशल, समझ लीजिएगा। ठीक है, उसे कह दिया गया, क्या कह दिया गया? क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहा गया भाई? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा गया। बट इट क्या कहा गया उसे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा गया। बट इट ना? ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ना हमेशा जो है अपोजिट सेक्स के थ्रू क्या होता है? वो पास होता है। ठीक है, इसके थ्रू, अपोजिट थ्रू के थ्रू। जिस देखो, मैंने क्या कहा कि यहां पर फादर है। ठीक है, फादर है, तो फादर यहां पर क्या कहलाएगा? मेल। फादर से कोई भी जीन डायरेक्ट नहीं जाता है बच्चों में, पहले हो जाएगा फीमेल में। ठीक है, तो फादर की जो बच्ची जो होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? डाउटर। तो डाउटर कहलाती है क्या? कैरियर। डाउटर क्या कहलाएगी? कैरियर डाउटर। कैरियर डाउटर। और कैरियर डाउटर जो क्या है? ये फीमेल है। कैरियर डाउटर क्या है जी? फीमेल है। अब ये फीमेल से फिर किस में जाएगा जी? फीमेल से फिर ये जाता है किसमें? ग्रैंड सन में। ग्रैंड सन में, ग्रैंड सन मेल होता है। ठीक है, तो देखो, हमेशा मेल को जब अगर कोई भी क्रोमोसोम को या कोई भी जीन को पहुंचाना होगा ना, कैसे पहुंचाएगा वो? तो पहुंचाता है किससे? फीमेल के थ्रू। किससे? अगले अगले जनरेशन में पहुंचाता है। ठीक है, मदर ट्रांसफर करता है ना ग्रैंड डॉटर में, थ्रू सन के थ्रू जाएगा। जैसे देखो, मैंने यहां पर कहा कि यहां पर एक मदर है। ठीक है जी, मदर मदर तो यहां पर फीमेल हुई। मदर से कोई कैरेक्टर भेजना है तो पहले वो सन में जाएगा। सन क्या कहलाएगा? मेल में।
मेल से फिर वो कहां पहुंचेगा जी? तो फिर वो पहुंचता है ग्रैंड मदर में, ग्रैंड डाउटर में, सॉरी, ग्रैंड डाउटर में। मैं समझ सकता हूं यहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे जा रहा है, इसको नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो डोंट वरी, मैं समझा रहा हूं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे होता है। सो देखो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल आप ध्यान रखना, एक हीमोफीलिया आता है, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस आता है, इसी से समझ में आ जाएगा बेटा कैसे जाता है। सो गॉट इट ना, ये बातें समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, किसकी बात करते हैं? तो हीमोफीलिया की बात करते हैं। देखो बुआ, पहले राम कहानी सुन लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, तुम लोग देखेंगे। देखो, हीमोफीलिया में क्या होता है पहले समझिएगा। आप एक नॉर्मल पर्सन, जैसे कि आपके हाथ लिए, हम यहाँ चाकू से चाकू से क्या कर दिए, काट दिए, काटेंगे तो यहां से लाल लाल निकलेगा, जिसको खून कहते हैं, आपको ही पता हो। जब ब्लीडिंग होता है तो क्या लगातार ब्लीडिंग होता रहेगा? नहीं, आफ्टर सम टाइम, उस समय के बाद, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा ना वो, ठीक है, धीरे धीरे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा जी? ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। ठीक है जी, डन ना? ओके, इतनी बातें समझ में आई? बोलो यस और नो। तो नॉर्मल एवरेज जब ब्लीडिंग जब होता है तो एक पर्सन में, या कोई पर्सन जब ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग को रोकने में 2 to 6 मिनट लगता है ब्लड क्लॉट होने में। पर कोई ऐसा पर्सन जिसमें डिलेइंग ब्लड क्लॉट में अगर डिले हो रहा है, क्या बोला मैंने? ब्लड क्लॉट में अगर डिले हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं क्या? उसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया के जीन को हम लोग यहां पर दिखाने के लिए एच लेते हैं। और हमेशा ध्यान, कभी पूछेगा हीमोफीलिया का जीन डोमिनेंट की रेसेसिव, तो बोलना हमेशा रेसेसिव होता है। और कहां पर? तो हीमोफीलिया का जीन हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा जी? एक्स क्रोमोसोम पर। तो मैंने कहा कि क्या कहा, हीमोफीलिया का जो जीन जो होता है वो हमेशा फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और वो एक्स क्रोमोसोम पर जो होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना रेसेसिव होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, अगला देखो, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया सो डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग में क्या डिले होता है। ठीक है जी, ओके ना। और एक नोट में ध्यान रखना, नॉर्मल पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग कितना टाइम लगता है? 2 to 6 मिनट लगता है मेरे बच्चे। कितना जी? 2 to 6 मिनट लगता है। समझे ना? क्या बोलो, इतना समझ में आया? अब देखो, मैंने कहा क्या, जो हीमोफीलिया कई नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। लोग क्यों? इसमें लगातार ब्लीडिंग होता है, इस वजह से। और साथ में यह ध्यान रखना है कि, क्या ध्यान रखना है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जी? रॉयल डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। पता है क्यों? बोलो बोलो, क्यों? क्योंकि रॉयल डिजीज इसलिए मैंने कहा, क्योंकि ये जो है ना, जो क्वीन विक्टोरिया, या जो इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, सबसे पहले उसको हुआ था। उससे पूरे अपने के पूरे रॉयल फैमिली में फैला था। ठीक है, और आगे चलते फ्रांस के भी मतलब किंग वाले जो फैमिली में, रॉयल फैमिली में देखने को मिला था। इसीलिए जो है ना, रॉयल फैमिली, इसको रॉयल डिजीज कह देते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अक्सर आपने कभी सुना होगा, इंग्लैंड की महारानी होती है, रानी होती है, राजा नहीं होता। राजा सब निकल लेता है पतली गली से, किसके थ्रू? हीमोफीलिया। हालांकि अब इसका ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी के थ्रू, जो अगला आगे चल के चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं। समझे ना? ओके, डन जी, डन। तो मैंने कहा हीमोफीलिया, हाँ, तो लिखो, वॉज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया एंड सी स्प्रेड द डिजीज इन इंटायर रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब अगला हमको पढ़ना है क्या? टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया 3 टाइप्स के होते हैं बुआरे। एक होता है, देखो, एक को कहते हैं हीमोफीलिया ए, दूसरे को हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। और एक बात ध्यान रखना तुम, कि जब कभी भी अगर हाथ कटता है, ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को रोकने में 13 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, 13 फैक्टर क्या करता है? रोकता है। किस चीज को रोकता है? समझे? किस चीज को रोकता है? तो ब्लीडिंग को रोकता है। अब ब्लीडिंग को रोकने में 13 फैक्टर काम करेगा। जब अगर 13 फैक्टर काम करता है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना, 13 में से कोई ना कोई फैक्टर गायब होगा, तभी तो ब्लीडिंग होता रहेगा, डिले ही होगा।
तो इसीलिए कहते हैं जब क्लॉटिंग फैक्टर कितना 8, जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 का जब डिफिशियंसी होता है, कमी होता है, तो हीमोफीलिया ई होता है। जब 9 का डिफिशियंसी होता है तो हीमोफीलिया बी होता है। जब 11 का डिफिशियंसी होता है तो हीमोफीलिया सी कहते हैं। ठीक है, तीनों में होता है एक ही टाइप का, बस इसमें फैक्टर अलग अलग होते हैं और थोड़ा सा कुछ सिम्टम्स जो है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो है ना, उसी के बारे में ठीक है ठीक है। अब यहां से आगे चलते तो इसमें ना बहुत कुछ के बारे में क्या करना है मेरे को जानना है। ठीक है, गॉट इट ना, गॉट इट। आइए अब देखो, हीमोफीलिया में ना पहले इनहेरिटेंस को समझिए। किसको जी? इनहेरिटेंस को समझो। मैंने कहा कहीं पर अगर पहले लिख देते हैं इनहेरिटेंस, अच्छा रहेगा। हाँ, इनहेरिटेंस मैंने कहा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जब मैंने बात किया, मैंने कहा कहीं पर अगर एक्स और एक्स लिखा हुआ है तो किसको दिखाती है ये? नॉर्मल फीमेल को, नॉर्मल फीमेल को। एक्स के पावर एच रहेगा और एक्स एक्स रहेगा। देखो फीमेल में तो 2 एक्स होता है ना जी, ठीक है। ओके जी, ठीक है पांडव, मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब एक्स के पावर जब एच देते हैं तो ऐसे जब 2 एक्स में से किसी एक पर ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पता है? कैरियर फीमेल के। ओके जी, डन ना। अब जो कभी कभी ऐसा होता है रेयर, दोनों एक्स पर जब आ जाएगा ना, तो ऐसे फीमेल को हम लोग कहते हैं क्या? हीमो। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हीमोफिलिक। इसको क्या कह देंगे हम लोग? हीमोफिलिक फीमेल कहते हैं। नहीं, इसमें हीमोफिलिक फीमेल मतलब क्या? इसमें हीमोफीलिया है। और इस टाइप के फीमेल जो होती है वो रेयर होती है बच्चे। ठीक है, क्यों रेयर होती है? क्योंकि यहां पर जो है ये शो करती है लीथल जीन को, जो बात की बात करेंगे। ठीक है, ये किसको शो करती है? ये शो करती है लीथल जीन को। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहे एक्स और वाई लिखा रहे, मतलब नॉर्मल मेल होगा। क्या होगा? नॉर्मल मेल होगा। और कहीं के पावर एक्स के पावर एच और वाई है, दोनों एक्स में से किसी एक एक्स पर आ जाएगा तो भाई दिक्कत है। तो यहां पर क्या कहलाएगा? ई कहलाता है हीमोफिलिक। ये क्या कहलाएगा? हीमोफिलिक मेल कहलाएगा। और यहां पर ना 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहले केस 1, ठीक है, पहला क्या है मेरा? केस 1। केस 1 में हम ये कहा मैंने, अगर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल फीमेल लिया, एक नॉर्मल फीमेल लिया और कह दिया कि इस नॉर्मल फीमेल की शादी हमने किसे करवानी है? हीमोफिलिक। किसे करवानी जी? हीमोफिलिक मेल से करवानी है। ठीक है, हीमोफिलिक मेल से करवाएंगे तो यहां पर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक मेल। पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक फीमेल। ठीक है, 3, परसेंटेज ऑफ कैरियर फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सन। यहां पर जो है ना फीमेल हटा करके डाउटर कर दो। यहां पर भी क्या कर दो?
डॉक्टर कर दो, यहां पर मेल हटा करके क्या कर दो, सन कर दो, क्योंकि बेटा बेटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज ऑफ। ठीक है, अगला अगला पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चाइल्ड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, है ना? ये बात समझ में आया? डन जी, डन। हाँ, तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या कह रहा है सुदेव? केस 2 में क्या कह रहे हैं हम कि देखो, केस 2 में थोड़ा चेंज करते हैं। यहां पर अब हमने कहा क्या कि नॉर्मल फीमेल नहीं लेना है ना? नॉर्मल फीमेल नहीं लेना है, तो क्या लेना है जी? तो फीमेल हमको लेना है कैरियर। क्या लेना है जी? कैरियर फीमेल लेना है, और उसके बाद नॉर्मल मेल लेना है। और जैसा यहां पर हम समझाएंगे ना, सेम टू सेम बच्चे ऐसा ही जो है आपको क्या करना है, कलर ब्लाइंड में भी वैसे ही कर लेना। गॉट इट ना? ठीक है, अब देखो केस 3 क्या कह रहा है। केस 3 में कह रहा है कि कैरियर फीमेल लेना है और हीमोफिलिक मेल लेना है। ठीक है, केस 3 में अब परसेंटेज सब जगह यही रहेगा, क्वेश्चंस यही रहेंगे। चलो केस नंबर 1 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर देखो यहां पर इनहेरिटेंस में क्या करें, अगर नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल फीमेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्स। हीमोफिलिक मेल के लिए क्या लिखेंगे, एस के पावर एच और वाई। तो मैंने यहां लिखा एक्स के पावर एच और वाई लिखा। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या करवाना है जी, क्रॉस करवाना है। ओके ना? तो चलो अब क्रॉस करवाते हैं। डन जी, डन। और देखो इधर हम लोग मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, मेल का जो सिंबल आएगा तो इसमें हमने किसको रखा यहाँ पर, देखो एक्स के पावर एच को रखा, यहाँ पर वाई को रखा, यहाँ पर एक्स को, यहाँ पर एक्स को रखा। ठीक है जी, अब डन जी। अब देखो क्रॉस करवाते, यहाँ पर एक्स के पावर एच और एक्स मिलेगा, यहाँ पर एक्स और वाई मिलेगा, यहाँ पर एक्स के पावर एच और एक्स मिलेगा, यहाँ पर एक्स मिलेगा और वाई मिलेगा। ठीक है, डन। और ये ऐसा, इसका ऐसा लिखा हुआ मतलब किसको डिनोट कर रहा है, कैरियर फीमेल को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कैरियर डॉटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, डन है। दूसरा देखो यहां पर, और आज है ना, अभी इसके बाद इंग्लिश और हिंदी भी की भी क्लासेस होनी है, तो क्लास को मिस आउट नहीं करना है, समझे जी? अब देखो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल मेल यानी सन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी, कैरियर। तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल सन कहलाएगा। तो हमने पूछा परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक सन। अब बताओ इसमें एको सन हीमोफिलिक है दोनों में से? बोलेंगे 0% है गुरु। परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डॉटर, इसमें से कोई हीमोफिलिक डॉटर है तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0%। परसेंटेज ऑफ कैरियर डॉटर, आप पूछ रहे हैं कैरियर डॉटर, सोचो पहले क्या होगा, सोचो। जल्दी बताओ तो कैरियर डॉटर कितना होगा, पहले दिमाग लगाओ फटाफट, हम तो बता देंगे।
तो क्या हो जाएगा पता है? देखो डाउटर टोटल क्या वो डाउटर है? टोटल दो डाउटर में दोनों के दोनों कैरियर है, तो इसीलिए यहां पर लगाएंगे कितना जी? 100%। नॉर्मल सल टोटल कितना? दो, दोनों के दोनों सन नॉर्मल है तो क्या लगाएंगे? 100%। फिर यहां पर भी अगर हम आपसे पूछते हैं बताओ परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चाइल्ड, देखो अब चाइल्ड बेटा बेटी नहीं बच्चे पूछ रहा है, तो देखो बच्चा मतलब बेटा बेटी दोनों आ जाएगा, और डॉटर एंड सन दोनों तो चाइल्ड में आता है ना। अब हम पूछ दिए बताइए आप हमको दोनों में से क्या, दोनों में से क्या? तो देखो हीमोफिलिया एक भी है एक भी नहीं, चाइल्ड में तो क्या लिखेंगे? 0%, सॉरी 0%। हाँ मैंने कहा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, इसमें से नॉर्मल चाइल्ड कौन सा है ये पूछा जा रहा है, समझे? इसमें से नॉर्मल चाइल्ड कौन सा है ये पूछा जा रहा है। गॉट इट ना? जो हम बात करते हैं नॉर्मल चाइल्ड, किसी बात करते हैं जी? नॉर्मल चाइल्ड की बात करते हैं। नॉर्मल चाइल्ड कितना? दो नॉर्मल है और दोनों कैरियर है, तो नॉर्मल पूछ रहा है, नॉर्मल चाइल्ड तो कितना? 50%। देखो टोटल लड़का लड़की मिला करके ना भाई 100% है ना? लड़का लड़की मिला करके नहीं, यहाँ पर बेटा बेटी अलग नहीं है जी, चाइल्ड टोटल चारों में से कितना नॉर्मल है? दो लिख दी। अब ऐसा ही यहां पर भी करना है जी, आइए क्रॉस करवा सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा कैरियर फीमेल के लिए क्या लिखते हैं, यहां से आपको हमेशा लेना है जो यहाँ पर इनहेरिटेंस में लिखेंगे। तो कैरियर फीमेल के लिए एक्स के पावर एच और एक्स लेंगे, और नॉर्मल के लिए क्या लेंगे? एक्स और वाई लेंगे। चलो यहां पे रखो, मैंने रखा, यहां पर रखा एक्स के पावर, सॉरी मेल है ना, एक्स और वाई रखेंगे। यहां पर एक्स के पावर एच और यहां पर एक्स रखेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर जब क्रॉस करवाते हैं तो एक्स के पावर एच और एक्स मिलता है, यहां पर एक्स के पावर एच और वाई मिलता है, यहां पर भी क्रॉस करवाएंगे तो एक्स और एक्स मिलेगा, और यहां पर भी एक्स और वाई मिलेगा, ठीक है। डन जी। यह क्या कहलाएगा? कैरियर, कैरियर डाउट, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? हीमोफिलिक सन। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल, नॉर्मल डाउट। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल सन, ठीक है जी। डन। डन। देखो अब मैंने पूछा हीमोफिलिक सन कितना है, टोटल कितना सन इसमें मिला? दो, दो में से कितना सन हीमोफिलिक है? तो एक, तो एक ही तो हीमोफिलिक है, तो इसलिए 50% होगा, ठीक। परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डाउटर, क्या एक भी हीमोफिलिक है? तो बोलेंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे इसका आंसर? 0%। परसेंटेज ऑफ कैरियर डाउटर, टोटल कितना डाउटर? दो, दो में से कितना? तो एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सन, इसमें से नॉर्मल सल कितना है? दोनों था, दोनों में से एक हीमोफिलिक एक नॉर्मल, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 50%। परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चाइल्ड, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चाइल्ड, तो हीमोफिलिक चाइल्ड का परसेंटेज, चाइल्ड पूछ रहा है तो चाइल्ड में चारों आएगा, बेटा बेटी सब आएगा। जब बेटा बेटी सब आएगा मेरे बच्चे, तो बताओ चारों में से कितना? एक ना जी, तो एक आएगा तो कितना परसेंट? 25%। नॉर्मल कितना है? दुगुन है जी, तो कितना परसेंट जी? 50%। कहा समझ में आया क्या? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकते हो, बताइए जल्दी से। क्या ये आप तो कर लोगे बेटा? आप इसे नॉर्मल फीमेल है हीमोफिलिक मेल है, तो क्या आप बना सकते हो? सारा क्वेश्चन कैसे दे सकते हो? गॉट इट। ये आपका मैंने कर दिया होमवर्क में। होमवर्क, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला टॉपिक हमको पढ़ना क्या पता है?
कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस भी जो होता है ना, वो एक्स लिंक्ड डिजीज ही होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, और ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये भी रेसेसिव जीन की वजह से ही होता है, जो किस पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पर ही होता है। जब किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, तो पर्सन जो है, जो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और खासकर ग्रीन और रेड को तो और ज्यादा नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है, ग्रीन को रेड, रेड को कुछ तो समझ लेगा, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, द पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर एज कलर सेंसिटिव सेल आर एब्सेंट इन रेटिना, एब्सेंट होता है रेटिना में। और इस डिजीज को किसने सबसे पहले, तो हॉर्नर ने देखा था। किसने जी, हॉर्नर ने देखा था सबसे पहले। गॉट इट जी, गॉट इट। अब चलते हैं आगे, तो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया। क्या होगा जी, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया होगा। गॉट इट, डन डन। अब देखो प्रोटोनोपिया की मैंने बात किया, तो प्रोटोनोपिया में क्या, जब किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है तो प्रोटोनोपिया, जब ग्रीन कलर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया कह देते हैं। ओके जी, डन ना, डन। इतना बात ध्यान रखना है। ओके ओके। अब देखो यहां पर भी जो है ना, हमें सेम टू सेम वैसे ही क्या पढ़ना है, तो हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, इनहेरिटेंस। देखो वो, अरे फिर यहां पर इनहेरिटेंस को पढ़ना है, जो पढ़ना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में देखना, अगर एक्स एक्स है, नॉर्मल फीमेल, एक्स के पावर सी, क्योंकि यहां पर सी लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वहां ह्यूमन लेते थे एच लिए थे, एक्स के पावर सी और एक्स, तो क्या हो जाएगा जी, कैरियर फीमेल हो जाएगी। और एक्स के पावर सी और एक्स के पावर सी आएगा तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी। और एक्स और वाई है तो क्या कहलाएगा जी, नॉर्मल फीमेल, सॉरी नॉर्मल मेल। एक्स के पावर एच और वाई होगा तो क्या कहलाएगा, कलर ब्लाइंड मेल होता है, ठीक। और इसमें भी वही तीन केस हमको पढ़ना है बुआ, और इस तीन केस में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ बता देते हैं आपको, ठीक है। बता देंगे तो बना लीजिएगा ना जी उसे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी वैसे आप खुद से आप एज्यूम कर सकते हैं। मैंने कहा केस वन, ठीक है। केस वन में हमने लिया क्या, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड, क्या लेगा हमने, कलर ब्लाइंड मेल लिया, ठीक है। डन जी, डन। अब देखो यहां पर हम ले लेंगे केस टू, और यहां लेंगे हम केस थ्री, ठीक है। तो केस वन टू थ्री हो गया, और टू में हम लोग लेते हैं क्या पता है, कैरियर फीमेल लेंगे। यहां पर मैंने क्या लिया जी, कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल ले लेंगे। नॉर्मल मेल ले लेंगे, और केस थ्री क्या होगा, तो कैरियर फीमेल यहां पर लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे जी, कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल ले लेंगे। गॉट इट, डन ना जी, डन। तो यहां पर आप रिजल्ट निकाल सकते हो, रेस्ट क्या होगा सो बताइए, निकाल सकते हैं ना जी। अब ध्यान रखना है, इससे आगे चलते तो एक्स लिंक, तो अब हम चलेंगे वाई लिंक पे। देखो वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में देखने को मिलता है। तो वाई क्रोमोसोम में हमेशा इनहेरिटेंस होगा ना, वो हमेशा मेल टू मेल होता है, समझे।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास में डिजीज है, इसका नाम है हाइपरट्रिकोसिस। क्या नाम है जी? हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस में क्या होता है? कभी लालू यादव को देखे हैं? लालू यादव के कान पे बाल होता है, बड़ा बड़ा सा बाल होता है, तो इसमें कान पर ना बाल निकल आता है बड़ा बड़ा सा, कान के पिन्ना पर, ईयर पिन्ना पर। ठीक है, तो ये जो हाइपरट्रिकोसिस बीमारी, इसमें ईयर पिन्ना पे क्या निकलता है लिख दिया, प्रेजेंस ऑफ बिग हेयर ऑन ईयर पिन्ना। और किसकी वजह से होगा? तो वाई क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, उस जीन को हम लोग क्या कहते हैं पता है? हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। और हॉलैंड्रिक जीन प्रेजेंट होता है जो वाई क्रोमोसोम पर तभी होता है, समझे? तो जैसे अभी लालू यादव का बेस्ट एग्जांपल हम आपको दिखाए हैं। ठीक है, यस सिंह बोले फर्स्ट केस रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है भाई फर्स्ट केस में? ठीक है, ठीक तो है, नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड ले लिए हैं, दूसरा में कैरियर और नॉर्मल फीमेल ले लिए हैं, तीसरा में कैरियर। ठीक तो है, सही है, तो है भाई, क्या दिक्कत? जैसे लिख दिया वैसे आप बनाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके डन जी। अब देखना है तो यहां पर किसकी वजह से होता है? हॉलैंड्रिक जीन की वजह से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइपरट्रिकोसिस। ओके जी, सो पहले बताओ कोई इशू? यहां तो किसी को कोई इशू है? तो यहां पर हमने सेक्स लिंक्ड इंटरेस्ट बता दिया। कल हम कुछ बीमारी पढ़ेंगे, समझे? जिसमें बीमारी में किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंडल डिसऑर्डर में 3 बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है मतलब क्या कहते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया, दूसरा आता है थैलेसीमिया, और तीसरा आता है फिनाइलक्यूटिनुरिया। 3 डिजीज के बारे में कल एक क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। गॉट इट ना? ठीक है, तो आज क्लास को यहीं रखते हैं बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। फिर हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक बने रहिएगा। ठीक है।